सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में शिवसेना के बुनियाद रखने वाले शिवसेना के पूर्व राज्य उप प्रमुख सह कोष प्रमुख आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बिहार के पूर्व और वर्तमान पर चर्चा करेंगे, जिसमें बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से चर्चा का विषय होगा। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, जिस समय शिवसेना महाराष्ट्र में सीमित थी और आप बिहार में इसको लाने का काम किया, उस समय किस तरह की परिस्थिति बिहार में आपको सामना करना पड़ा था? जय महाराष्ट्र, जय बिहार। हमारी राजनीति तो कांग्रेस से शुरू हुई थी। उस समय कांग्रेस में हम प्रदेश सचिव थे। ललित बाबू के हत्या के बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से और 20वीं से 2 बार विधायक के रूप में खड़ा हुआ। सफलता भी नहीं मिली, लेकिन एक कुशल राजनीति के रूप में हम बिहार में काम करने लगे। हमारी बुलाहट हिंदी महासभा में हुई। नाथूराम गोडसे जी के भाई गोपाल गोडसे जी ने मुझे बिहार का प्रभार दिया और बिरला मंदिर में ऑफिस बनी। बिरला जी की कृपा बहुत ही पवित्र थी। जहाँ जहाँ भी बिरला मंदिर था, वहाँ पर हिंदू महासभा का ऑफिस था। 1 साल के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई पटना में। वो नागा बाबा ठकुरवारी के अंतर्गत उनसे मालूमात हुई कि ऐसे ऐसे शिवसेना महाराष्ट्र में काम करना चाहती है और बिहार में अभी हम लोग 4-5 आदमी हैं, जिसमें राजीव कर्ण, जितेंद्र सिंह अध्यक्ष बने हुए थे, उस समय प्रमुख थे बिहार का, क्योंकि झारखंड और बिहार बटी नहीं थी। करीब 5-6 आदमी का एक टीम था जो काम कर रहा था बिहार में पहले से ही। इसी दरमियान हम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बिहार में एक अच्छा शिवसेना का रूपरेखा बनना चाहिए, आप लोग इसमें जुटे। आदरणीय देवस्वरूप पांडे जी से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान थी। वो मोहन राय सेमिनरी के टीचर भी थे और अपना अंजना प्रकाशन वो चला रहे थे। हमने उनसे जिक्र की कि इसकी चली मिश्र जी, उनसे मुलाकात करिए। बात में बातचीत हुई तो हम लोग को निमंत्रण मिला महाराष्ट्र आने का और हमने बाला साहब ठाकरे, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट के पास पहुंच गए। उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद आदरणीय देवस्वरूप पांडे जी को राज्य प्रमुख और मुझे कोष प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली। सर, आप गोपाल गोडसे जी के साथ राजनीति किया और माननीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ भी किया। गोपाल गोडसे की जो राजनीतिक शैली थी वो या बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक शैली जो थी, दोनों में से ज़्यादा हिंदुओं के लिए बेहतर कौन था? देखिए, गोपाल गोडसे जी की राजनीति अपनी थी कि वीर सावरकर के अनुयायी थे वो, और पहली एक किरण जगी थी जो गोरखपुर से महंत अवैधनाथ जीते थे हिंदू महासभा से। हम लोग में बहुत खुशी थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना सिर्फ हिंदू महासभा के पास ही थी, दूसरे के पास नहीं।
आज भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि ऐसे दूसरे धर्मनिरपेक्ष देशों में अल्पसंख्यकों के नाम पर कोई विशेष सुविधा नहीं है। भारत में ऐसी अल्पसंख्यकों को सुविधा मुहैया होने का जो वजह है, इससे आए दिन तनाव की व्यवस्था बनी रहती है। इस अल्पसंख्यक के सुविधाओं पर आपका क्या कहना? देखिए आदरणीय श्यामल जी, राजनीतिक बहुत ही अच्छी और ओछी दोनों है। भारत में अनेक पार्टी नहीं थी, भारत में सिर्फ 3 ही पार्टी थी। कांग्रेस आज़ादी के बाद, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की स्थापना हुई। आप सभी जानते हैं इतिहासकार कि हमारा जो भारतवर्ष था सब दिन गुलामों की जंजीरों से बंधा रहा। मुगल साम्राज्य से लेकर, हुमायूं से लेकर, औरंगजेब से लेकर अनेक पीढ़ियों ने वर्षों वर्ष तक भारत पर अपनी प्रभुता को रखा। जब बंटवारा हुई, ब्रिटिश वो गए तो ब्रिटिश आया, ब्रिटिश का झेला भारतवर्षों ने। आज़ादी मिली तो आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में वहाँ बैठ गए, जिस पर आज प्रत्येक रूप से टिप्पणियाँ हो रही है। खैर, हम लोग तो उतनी दूर तक नहीं जानते थे, न जानना चाहेंगे हम। अल्पसंख्यक वही रह गए हमारे भारत में, हमारे, क्योंकि एडिटर के बेटा भी हम हैं, हमारे फादर आर्यावर्त में एडिटर थे। जो कन्वर्टेड किए गए, जो कन्वर्टेड हुए हिंदू उस मुस्लिम काल में, वही भारत के अंदर रहना चाहे आज़ादी के बाद। लेकिन उनके कुल संतान तो बाहर ही रहते थे, वो भी तो आना शुरू कर दिए भारत में। और जो बरसों बरस तक इस भारतवर्ष में अपना राज्य साम्राज्य आया, आज कैसे वो चुप बैठ जाएगा? आज भी सोचता है कि हम कुछ ही हैं, लेकिन हमारा साम्राज्य रहना चाहिए। लेकिन आज वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि भारत के हिंदू जाग उठा है। सनातन धर्म आज ही नहीं है, ये ऋषि भूमियों का संतान का ये भूमि है। यहाँ अनेक ऐसे ऐसे ऋषि जन्म लिए हैं जो पृथ्वी को उलट पुलट कर सकते थे। वेदों की रचना से लेकर के संसार की रचना तक, पंडित निरसन मिश्रा का नाम कौन जानता था? लोग जीरो पर उन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया। एक से एक वैज्ञानिक हुए। हम लोग के समय में तो अब्दुल कलाम ही जी का नाम लीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ी, लेकिन उन्होंने तो कभी भारत में कहे कि नहीं कि हम ही मुसलमान नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं। तो कुछ ऐसे उपद्रवी मुसलमान हैं जो भारत को बरगला करके फिर से ही अपना रूपरेखा अपनाना चाहते हैं। हिंदू 85% है, ये कहने को है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो इन 85% हिंदुओं को 85 जगह डिवाइड करके रखा हुआ है। उसके बाद भी मनुस्मृति पर आरोप लगाया जाता है कि वो डिवाइड करने का काम करती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? लोग मनुस्मृति को जानेगा तब ना। हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति है क्या, क्यों बनी, ये बाइबल क्यों बनी, ये मौलाना क्या जो पढ़ते हैं आयात कुरान, ये क्यों बनी, इसके बारे में जानना चाहेंगे तब ना सबको मालूम होगा कि ये चीज क्या है, धर्म क्या है।
धर्म को समझ लेना आज के पाखंडियों का रूपरेखा नहीं है। ये पूरे पाखंड से भारत भर गया है। राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश को जागृत करने के एक थोड़ी सी रूपरेखा बनी है, उसे भी लोग चाहते हैं कि बुझा दें। आज विश्व के इस मानपटल पर, मानचित्र पर मोदी जी का कौन नहीं जान रहा है? वो कहाँ, माननीय मोदी जी आज विश्व के उस कोना तक पहुंच गए हैं और हिंदू राष्ट्र वहां भी चिल्ला करके कहते हैं। जोगी जी उनके शिष्य जो है वो अलगे कह रहे हैं कि मैं बना के रखूंगा। बागेश्वर धाम के बाबा कहते हैं। ये अनेक ऐसे संत महात्मा हैं जो भारत में पैदा हो गए हैं कि हरदम, क्योंकि भारत वीरों की भूमि है। बिहार के वर्तमान राजनीतिक और पिछले 20 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, उस पर आप क्या कहें? देखिए आदरणीय श्यामल जी, टिप्पणी करना या किसी चीज़ को बताना मेरे बस की बात नहीं है आज के युग में। कारण राजनीतिक एक व्यवसाय बन चुका है। वो सोचते हैं किसी तरह से हम जीत ले, झूठी प्रलोभन देकर जनता को ठग करके अपने रूपरेखा को अपना लें। ये राजनीति नहीं ना है। ये समय का अजब पुकार है। कब जागृति होगी हमारे सेवक को, हमारे जितने भी बिहारी भाइयों हों, कब जागेंगे ये हम लोग को पता नहीं है। अभी देखिए एक छोटी सी रूपरेखा सारे बिहार को हिला के रख दिया है। राजा के समय से बनाया हुआ जमीन, राजा के दिया हुआ रैयती जमीन, उसका नक्शा कहाँ था जो आज बिहार सरकार मांग रही है, खोज रही है कि इसको हम जमीन को स्वच्छ करके देंगे। ये पूर्वजों ने बकास जमीन शब्द को जो कहा गया है, वो तो कह देते अपने बाल बच्चों को, तुम इधर से रह जा, तुम उधर से रह जा, तुम उधर से रह जा, तुम उधर से रह जा। उसका थोड़े ये हुआ, रजिस्ट्री हुआ है कि रजिस्ट्री करके देंगे। आज बहुत सी ऐसी चीज़ है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भारत की राजनीति उथल पथल है। इसमें सबसे बड़ी दोषी जो है सो कांग्रेस है। मुसलमानों का वक्फ बोर्ड के अधीन जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर सरकार खुली छूट दे रखी है। और अभी हाल में बिहार सरकार ने एक कानून ला करके बेतिया महाराज की संपत्ति को सरकार के अधीन करने का काम की है। इस पर आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो ऊपर जा कर के नेहरू जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिन्ना को संतान को इतना प्राथमिकता क्यों दी। अभी तो माननीय पप्पू जी हैं, राहुल गांधी जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से उनको अपने सर पर बैठाए हुए हैं। भारत के करीबन नेता मुगल साम्राज्य समय का चलाया हुआ रूपरेखा, बाबर, अकबर, बीरबल, हुमायूं का चलाया हुआ रूपरेखा, उसको अपना करके ही ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है। हमारे भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई भी किसी भी तरह का रूपरेखा नहीं है। ये तो नेहरू जी आए और वक्फ बोर्ड का रूपरेखा बनाए। नेहरू जी के बाद शायद वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ है सर। देखिए रचनाकर्ता तो वही हैं। वक्फ बोर्ड का निर्माण उनके वंशज ही किए हैं, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, इंदिरा जी हो। जिसे बोर्ड की राजनीति करना था वो तो उसको अपने सर पर बैठाएंगे ही।
और जिसको स्वच्छ राजनीति करना था बाला साहब सावरकर को, उन्होंने तो कभी भी इस रूप को नहीं अपनाया। जो आज से तो नहीं शाखा लगता था, शाखा तो एक पुरानी कहानी है। हम लोग को रग रग में शाखा बसा हुआ था, चाहे हम कांग्रेस में रहें चाहे कहीं रहें, लेकिन शाखा तो जाया करते। शाखा में तो हरदम हिंदू राष्ट्र की ही कल्पना रखी जाती थी। तो आज फिर क्यों इस तरह की बात हो रही है? बब वोट क्या है? बब वोट सनातन धर्म को वो नहीं जानते हैं मुस्लिम के लोग कि सनातन धर्म क्या है, जिसका सन का पता नहीं है। माँ जगदम्बा का 3 ही रूप था ना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ था। आदिशक्ति जगदम्बा कहाँ सब जाति में बांट दीन, मनुष्य जाति को दीन, मनुष्य ने ही अनेक जाति को बांट दिया। आप जिस संघ की बात करते हैं, आरएसएस की शाखा की बात करते हैं, जिस शाखा से या जिस आरएसएस से निकले हुए माननीय नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, शुरुआती दौर से हिंदुत्व की बात करते रहे। जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बने, वो अल्पसंख्यकों के लिए विदेश जाकर शिक्षा लेने के ऋण पर ये ब्याज माफ़ कर दिया, और आईएएस आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के द्वारा, उसमें अरबी फारसी को लागू कर दिया। इनके पहले ये व्यवस्था नहीं थी सर। आदरणीय श्यामल जी बहुत ऐसा प्रश्न किया है कि इसका जवाब बहुत कड़ा है। जो व्यक्ति एक स्टॉल से उठकर राजनीति में आए, आज भाग्य है माननीय मोदी जी का कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो गार्जियन अपने लिए ही सिर्फ नहीं सोचता है, गार्जियन भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सोचता है। इससे ये नहीं साबित होता है कि वो मुसलमान के चहेता हो गए। हमारे भारत में वो मुसलमान रह रहे हैं जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए। मोदी जी ने तो उनके लिए सोचा, उस मुसलमान के लिए थोड़े सोचे कि भाई हमारा फलना चीज़ भारतीय नहीं दूसरे जगह के लोग हैं। फिर मोदी जी दोषी कहाँ हैं? मोदी जी तो आज कल भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, आज भी हिंदू राष्ट्र के लिए सब जगह जा कर के ये करते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर भारत में रहूँगा। फिर गलती कहाँ है उनकी? सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद श्यामल जी, आपने भी समय दिया और मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ पिता पुत्र का। हम लोग बहुत दिन साथे आपस में रहे हैं और मिलजुल करके शिवसेना में काम किए हैं। तो माननीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे का खून तो आज भी शरीर में दौड़ रहा है। कल क्या होगा राजनीति का देखा जाएगा। अभी आप हिंदू महासभा कांग्रेस से होते हुए शिवसेना के सक्रिय राजनीति में रहे माननीय रामनरेश मिश्रा जी को सुन रहे थे। आप सभी दर्शक से आग्रह है कि आप सच श्यामला को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।